देखो पहले म्यू बराबर सी बाई वी, और एक शॉर्ट का 8 है, ठीक है। म्यू बराबर लिखो सी बाई वी। एक बोला यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक रे, अभी देख भी रहे थे मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंगल रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो बोला कि एक मोनोक्रोमेटिक रे लाइट पास कर रहा है एयर से ग्लास में, मतलब रेयर से कहां जा रहा है, डेंसर। बोला कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज लैम्डा, इन एयर इज लैम्डा, द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज सी एंड द ग्लास इज वी। वही म्यू बराबर सी बाई वी, जो कि तुमको पता है पहले से कि म्यू का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी का मतलब बताओ जल्दी से, सी का मतलब बोले स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, इन वैक्यूम, ठीक है, या इन एयर का कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। और सेकंड बोलो वी का मतलब, चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखना इसके नीचे 1.5 बराबर, देखो 1.5 बराबर सी बाई वी, 1.5 बराबर लिखना सी बाई वी, हो गया। दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तुमसे बोला था सी और वी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो यहां से सी का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 1.5 बी। पहले वाले पार्ट का हो गया आंसर, ये नोट कर लेना, हो गया। देखिए सेकंड का आंसर लिख दो। बोला था कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ग्लास, लिखो लिखो लैम्डा अपॉन में 1.5। यह आए कहां से, एक मिनट रुक जाओ, यह आए कहां से, क्योंकि वेवलेंथ का अगर केवल बात करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, तो लिखो इसके नीचे एक फॉर्मूला लिखो, म्यू बराबर लिखो, लिखो म्यू बराबर, ये नया हो सकता है लेकिन हम कहेंगे रटना मत, बस इस सवाल को ध्यान रखना जो बोल रहे हैं। अगर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा दे रखा है, तो म्यू बराबर लिखो लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश, लिखो लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश, ठीक है, हो गया, ठीक है। उसके नीचे लिखो म्यू बराबर लिखो 1.5, लिखो म्यू बराबर लिखो 1.5, हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश, हो गया, ठीक है। म्यू बराबर 1.5 इक्वल टू लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश। यहां से ये बताओ लैम्डा डैश की वैल्यू निकाल लोगे, बताओ कैसे निकालोगे। लैम्डा डैश को अगर इधर भेजोगे, ठीक है, कितना आएगा बोलो, लैम्डा अपॉन में क्या 1.5, नीचे एक प्लस पे डेसिमल, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। सॉल्व करके देखो और बताओ कितना आएगा लैम्डा डैश का वैल्यू, जल्दी करो। अभी लैम्डा डैश का क्या मतलब हम लिखवा देंगे, पहले भी निकालो, पहले वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। जल्दी सॉल्व करो उसको, बताओ कितना आ रहा है। अबे चूतिए, चलो कितना आएगा ये, 10 लैम्डा अपॉन में कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा ये 2/3 लैम्डा, ठीक है। इसके नीचे लिखो वेयर लैम्डा डैश बराबर, लिखो वेयर लैम्डा डैश बराबर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, लिखो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, हो गया, ऑफ लाइट इन ग्लास। तुमसे बोला था सेकंड वाले पार्ट में, पहला बहुत आसान था, सवाल ही हम समराइज कर रहे हैं। पहला बोला था सी और वी के बीच में रिलेशन निकालना है, दिया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी, लगाए तो सी का वैल्यू कितना आ गया था वहां से 1.5 भी आ गया था। इसके बाद एक जब भी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके और तुमसे कहेगा कि वेवलेंथ निकालो, बस इतना अगर तुमसे बोलता है तो डायरेक्टली याद रखना, ये फॉर्मूला याद कर लो, बस केवल इसी सवाल में लग रहा है तो इसीलिए हम बोले रटना मत इसको। फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन में क्या, लैम्डा डैश, लैम्डा डैश उसको बोलोगे जिसका वैल्यू बोला निकालने के लिए। सेकंड वाला पार्ट पढ़ोगे तो क्या बोला, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन क्या, ग्लास, तो लैम्डा डैश का मतलब लिखवाना लास्ट में कि लैम्डा डैश का मतलब क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन क्या, ग्लास, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना था 1.5, लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश, लैम्डा डैश का ही वैल्यू निकालना है तो उसको इधर भेजोगे लैम्डा डैश को, तो लैम्डा अपॉन में कितना आ जाएगा ये 1.5 सॉल्व करोगे, देखिए तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा था 2/3 लैम्डा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9th वाले पे आते हैं। बोला बॉय यूजेस ब्लू कलर ऑफ लाइट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ही देन रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द रेड कलर ऑफ लाइट। पहले ब्लू कलर का इस्तेमाल करता है, फिर रेड कलर का इस्तेमाल करता है। बोला विल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विल बी सेम और डिफरेंट। सबको पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर का क्या होता है, डिफरेंट, लिखो डिफरेंट। अब ये बता दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन होता है, जल्दी बोलो, इनवर्सली लिख दोगे। उसके नीचे पहले लिखना डिफरेंट, पहले लिखना डिफरेंट और उसके नीचे लिख देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा, है ना, तो वेवलेंथ तुम्हारा क्या होगा, कम। ये बोला रिलेशन बोला हमसे,
लिख देना बस, लिख दिए। क्या 10th का आंसर ऑलरेडी तुमको देखो लिखवाया जा चुका था? अरे सॉरी है, चलो हो गया। क्या 10th वाले का आंसर ऑलरेडी यहां पे लिखवाया गया था? कितने लोग को याद हो गया 10th वाला आंसर? बोला कि दो फैक्टर बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कितना फैक्टर लिखवाया गया था? पूछा दो ही है ना, तो लिख लोगे आराम से। और उसको बोला कि एक्सप्लेन भी कर देना, मतलब बढ़ेगा तो घटेगा, जहां डायरेक्टली होगा वहां दिखा देना कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, ऐसे करके पूरा दिखा देना। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 11th वाले पे आते हैं। 11th वाले जरा बोलना। बोला कि लाइट ऑफ ए सिंगल कलर इज पास्ड थ्रू लिक्विड हैविंग अ पीस ऑफ ग्लास सस्पेंडेड इन इट ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ ग्लास पीस इज नॉट सीन, व्हेन इज द ग्लास पीस नॉट सीन। लिखना, इसमें आंसर लिखना, लिखो when the refractive index, देखो when the refractive index of the liquid, when the refractive index of the liquid becomes exactly equal to the refractive index of the glass piece, exactly equal to the refractive index of glass piece, लिक्विड और ग्लास पीस का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर हो जाएगा, उसी केस में हम लोग को ग्लास पीस नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो सेकंड वाले पार्ट पे आओ। बोला कि व्हाई इज द लाइट ऑफ ए सिंगल कलर यूज्ड, लिखो बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस, लिखो बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस विथ कलर। अभी रेड और ब्लू का था ना यहाँ पे सवाल, इसकी जस्ट पहला वाला पार्ट हो गया विथ कलर, और स्लैश करके लिख देना वेवलेंथ। अच्छा, सिंगल कलर को एक और क्या बोला जा सकता है? मोनोक्रोमैटिक। समझ में आ रहा है क्यों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा? चेंज करेगा किसके रिगार्डिंग? कलर और क्या? वेवलेंथ के रिगार्डिंग। चलो आते लास्ट वाले पे। बोला कि चलो लास्ट वाला काट दो, नहीं करोगे, चलिए हो गया। चलो लॉन्ग वाले का पहला कितने लोग कर लिए थे? पहला हम करवाए थे शायद, इनफैक्ट जहां तक हमको याद आ रहा है हुआ था। डायग्राम बना दोगे, रेयर से डेंसर, डेंसर से क्या? रेयर। सेकंड वाले पे आते हैं। बोला कि लाइट रे सफर्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री इन पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम टू शो इट। जल्दी बनाओ यार, जल्दी बनाओ। ठीक है, चलो ध्यान दो। रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द क्या होता है? नॉर्मल, यही होता है ना, ध्यान देना। बना दिए हो पहले। यहाँ पे क्या बोला था? रिफ्लेक्शन भी बनाना है। अगर ये मिरर का काम करेगा, है ना, ये सरफेस अगर मिरर का काम करेगा तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था? बाउंसिंग बैक ऑफ क्या? लाइट। एक तुम लोग को रिवर्सिबिलिटी पढ़ाए थे, एक टॉपिक शायद इसमें याद आ रहा है कुछ ऐसा करके। टॉपिक क्या था? रिवर्सिबिलिटी नाम था ना उसका, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। चलो ठीक है, याद तो आ रहा है। इस वाले पॉइंट से रिफ्लेक्शन भी बोला, रिफ्लेक्शन भी बोला है, तो यहां से लाइट रे कहां भेजोगे? ऊपर। ठीक है, तो पूरा लिखना है। ये कौन सा रे पहले बताओ? इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये कौन सा रे है? बोलो। ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। कोई डाउट तो नहीं आता क्या? आई लिख लोगे, आर लिख लोगे, कोई पंगा नहीं है। जल्दी करो, यही बोल रहे थे बनाए। कितने लोग बनाए इसको? तो तुम खुद देख लो। चलो कितने लोग बना लिए? ठीक है, थर्ड वाले में भी ध्यान देना। थर्ड वाले में भी यही डायग्राम बना होगा, एग्जैक्टली यही डायग्राम सब लोग बनाए होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन का भी बात यहाँ पे किया है। तो थर्ड वाला आई होप सबका हो गया होगा। इसके बी वाले पार्ट में बोला है, ध्यान से सुनना। हाउ आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन रिलेटेड। याद रखना, जब ये रिलेशन का बात बोलेगा तो स्नेल्स लॉ याद कर लेना। याद आ रहा क्या था? जरा बोलो। कांस्टेंट क्या था? म्यू। कांस्टेंट क्या था? म्यू। लिख देना सेकंड वाले में। इसमें बी वाले पार्ट का आंसर लिख देना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, यानी कि कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। हो गया, कोई डाउट तो नहीं? थर्ड के बी वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में सेकंड वाले की तरह डायग्राम यहाँ पे बनेगा। आते हम लोग फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले एक बार हम टाइम दे रहे हैं, एक बार सब लोग को जरा निकालना। अच्छा, साइन 60 और साइन 45 का वैल्यू बता दे एक बार।
ठीक है, ध्यान दो, लिख दे रहे एक बार हम। जब उसका सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा sin 60 का वैल्यू कितना होता है, और sin 45 1/√2। चलो जल्दी करो सब लोग, एकदम तेज करो, अब खत्म करना है इसको पूरा, जल्दी करो। है ना, ठीक, अब बोलो ठीक, जल्दी करो। इतना ज़्यादा पढ़ दियो, आपको लग रहा है कि कुछ लोग डिप्रेशन में नहीं आ गए हो। डिप्रेशन कह रहे हैं, डिस्प्रेशन। चल, हाँ, 2-3 लोग तो हमेशा डिस्प्रेशन में ही रहेंगे, ठीक है। आज माहौल जैसे नहीं बन पा रहा है ना, तो दिक्कत है। वही पेन से देख रहा है, उसको 1 महीना से लिख रहा है, वो पेन में नहीं खत्म हो रहा है वो। वही तो हम कह रहे हैं, वही पेन से लगभग 15 दिन से तुम देख ही रहे कि उसी पेन से लिख रहा है वो, खत्म ही नहीं हो रहा होगा। चबा दिया है, इस एग्जामों में इसी से लिखते हो। चलो कितने लिख लिया 4th का, चलो मिलाना। पहले का लिखना एंगल आई बराबर 90 - 30 दिख रहा होगा, ऊपर है ना 30। देखो एंगल आई इज इक्वल टू 90 - 30 इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया सबका, कितने लोग का सही है, ठीक है। सेकंड वाले में लिखना एंगल आर बराबर, ए में 2 पार्ट है, ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या बोला, एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। तो यहां भी जरा बताओ, जब एंगल आई के लिए 90 में से माइनस किया 30 का, तो एंगल आर में एंगल आर का भी वैसे कैसे निकालोगे, 90 माइनस क्या, कितना है 45, कितना आएगा 45। तो एंगल आर बराबर 90 - 45 इक्वल टू 45। ये कितने लोग का सही है, यानी कि ए पार्ट सबको समझ में आ रहा है, दोनों को 90 में से माइनस करना था। सेकंड पार्ट आई होप सभी लोग लिख देंगे, इसमें हमको बताने का जरूरत नहीं है। स्नेल्स लॉ सबको पता है क्या होता है, लिख दो जरा जल्दी से। पहले लिखो sin i अपॉन sin r इक्वल टू कांस्टेंट, लिखो जल्दी। हो गया, हो गया, चलो बोलना। देखो आगे देखना एक बार, इसका सेकंड वाला पार्ट एक बार सॉल्व करें, मिलाना। पहले तो स्नेल्स लॉ लिखिए, sin i अपॉन sin r बराबर क्या, कांस्टेंट। हमसे बोला कि यूज स्नेल्स लॉ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब ये मान लो अगर सवाल अगर आता है एग्जाम में, अगर एग्जैक्टली मान लो यही सवाल आया, पहले तो तुम एंगल आई निकालोगे 90 में से माइनस करके, एंगल आर निकालोगे 90 में से माइनस करके। तो एंगल आई और एंगल आर मिल चुका हम लोग को। बताओ पहले एंगल आई कितना मिला था, 60, और एंगल आर कितना मिला था 45। म्यू बराबर साइन आई अपॉन में क्या, साइन आर। भाई देखो यहाँ पे नौटंकी मत करना, अच्छा सवाल है इसका सेकंड पार्ट, तो ध्यान से देखते जाना। तो इसके लिए तुमको यहाँ पे जैसे, क्योंकि आई और आर पहले वाले पार्ट से निकाले हो, 2 पार्ट से, आई यहाँ कितना बोलो 60, तो क्या लिखोगे 60, और नीचे क्या लिखोगे साइन क्या 45। क्या साइन 60 और साइन 45 का वैल्यू अब जस्ट लिखे भी थे, नहीं भी याद होगा तो याद कर लेना इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और साइन 45 1/√2। क्या रखते हैं एक बार, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 45 1 अपॉन में क्या √2। सॉल्व करोगे ये आएगा √3/2 इंटू में ऊपर आएगा √2 अपॉन में क्या 1। एक नंबर के पास कितना रूट होता है सबको पता होना चाहिए, एक नंबर के पास कितना रूट होता है 2। √2 से ये 2 जब कटेगा, ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा √2, क्या बचेगा √2। तो ऊपर आया हमारे पास √3 और नीचे क्या है √2। क्या इसको आंसर तुम कंसीडर कर सकते हो, नहीं, क्या वैल्यू रखना पड़ेगा। अब √3 का वैल्यू मान के चले, कई लोग को इसे पता होगा कितना होता है, वेरी गुड 1.732, और √2 का वैल्यू वेरी गुड। अगर ये पता होगा तो ही लग भी पाएगा। लिखो इसके नीचे, यहां तक नोट करो पहले, चलो साथ में नोट करो। बोल रहा है, अभी बोल देंगे। ये हो गया, जल्दी करो, हो गया, लिख लिया यहां तक, लिखिए यहां तक, लिखो आगे। देखो √3 क्या नीचे लिखना 1.732, देखो √2 म्यू बराबर 1.732 1.414 है ना। ऊपर और नीचे राइट साइड से सेम प्लेस पे डेसिमल है, कट जाएगा ये, तो म्यू बराबर आएगा यहां से 1732 और नीचे आएगा 1414 है ना। डिवाइड करोगे, हम डायरेक्टली आंसर ही बोल दे रहे हैं, लिख देना, लिखो चौथे का पेन। लिखो 1.22, लिख दो 1.22, हो गया। डिवाइड करोगे डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालेंगे ना,
यहां तक कोई प्रॉब्लम है पहले ये बताओ, यहां तक क्या वैल्यू याद रखना पड़ेगा? दो चीज याद रखना पड़ेगा, एक sin 60 और एक क्या sin 45। ठीक है, सॉल्व करोगे और उसके बाद √3 और √2 आएगा। √3 का वैल्यू कितना होगा 1.732 और √2 का वैल्यू कितना आएगा 1.414। सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 पॉइंट कितना आ रहा है 22। 1 पॉइंट कितना लिखे हो, और कोई यूनिट होता है यूनिटलेस होता है, तो नो डाउट यही इसका आंसर आएगा। तो अच्छा सवाल काउंट होगा। पांचवा ऑलरेडी करवा रखे, देख सकते हो एक बार देखो। अब तुम लोग भी एग्जॉस्ट हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा हिम्मत और रखो। ठीक है, करके हम लोग छोड़ेंगे यार, पूरा कंप्लीट ही करके भेजेंगे यहाँ से। पांचवा वाला करवा चुके थे यहाँ पे, जल्दी से देखो। ग्लास स्लैब वाला कितने लोग का आता है इसमें बनाने? लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था जरा बोलो, बोलो बाबू, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलो। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। याद आ गया ना, याद आ रहा है ना? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इंसिडेंट रे और कौन से रे के बीच में, इमर्जेंट रे, उसी को क्या बोलोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बिना डायग्राम बनाए मत छोड़ना, पहले बता रहा। और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है पांचवा वाला, जहां पे डायरेक्टली तुमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास स्लैब बनाए, पूरा डायग्राम बना के वहां पे सब कुछ मेंशन कर दिया। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, करेंगे एक बार सब लोग सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, फिर 7th और 8th, 3 क्वेश्चन और है, जल्दी करेंगे। न्यूमेरिकल में इसमें कहां तक हो गया था वो भी बता देना। एक बचा हुआ था, एक कोई बचा हुआ था, वो भी कंप्लीट ही करेंगे। जल्दी करो, हाँ जल्दी करो, कर लेंगे, हो जाएगा जल्दी करो। नहीं ड्रामा नहीं, एकदम जल्दी कुछ। हाँ चलो, ये आता रहा है 3-4 बार तो आया होगा ना तुम्हारे बीच में, अभी उसको छोड़ दो, तुम अपना काम करो बस, जल्दी करो। अब कोई रोएगा नहीं भाई, ज्यादा पढ़ दियो तो रोना मत, जल्दी करो, जाके घर सो जाना ठंडा तेल लगा के। हाँ लग रहा है, चेहरे देख के लग रहा है। ठंडा तेल खरीदना 2 रुपये का मिलता है, 1 रुपये का मिलता है, ठंडा तेल लगा के सो जाना बस। 3-4 घंटे सोना, फिर उठना, फिर पढ़ना। ठीक है, और फिर कल स्कूल से एग्जाम देके जाना, कल तो जल्दी मतलब पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा, तो कुछ देर स्कूल में सो जाना, फिर ठंडा तेल खरीदना, फिर लगाना, फिर सो जाना। कल नहाना नहीं है ना, जल्दी करो। जल्दी करे बैठे नहीं। कितने लोग का हो गया? कुछ लोग कर लिए इसमें, जल्दी करो। चलो ये काम तुम घर पे कर लेना, 6 वाला। 7th वाला भी मान के चले घर पे आराम से कर लोगे। सुनो बता रहे हैं, 7th वाला सीरियस बोल रहे हैं, पहले टिक करो, बताए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 टिक करो, हो गया। और 8 भी टिक करो, हो गया। ये तीनों तुम घर पे करोगे और आराम से कर लोगे। इतने क्वेश्चन कराने के बाद आराम से 3 क्वेश्चन करना है, बिना किए मत जाना भाई, करके ही जाना एग्जाम में। ठीक है, एक जो न्यूमेरिकल बचा वो हम लोग करके छोड़ते हैं यहाँ से। एक पहला हो गया था, जरा चेक करना न्यूमेरिकल में, पहला हो गया था, दूसरा, तीसरा भी हो गया होगा। चलो चौथा वाला सॉल्व करेंगे, लास्ट सॉल्व करेंगे सब लोग, जल्दी करेंगे, लास्ट ही है, फिर खत्म ही हुआ, फिर चले जाओगे तुम लोग, जल्दी करो। चलो सुनो, एक सवाल अभी आया था इसी में 8th का जब हम करा रहे थे, जहां वेवलेंथ निकालना था केवल, तो म्यू बराबर एक बताए थे लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश, बोले थे कि नहीं बोले थे? चलो उसके नीचे लिखो, 3rd वाले के लिए, 4th वाले के लिए लिखो, बताए देखो म्यू बराबर, और म्यू में ना ऐसे लिख देना, लिखा गया है ए म्यू जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या, एयर। देखो ए म्यू जी बराबर हो गया लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश, लिखो लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश, हो गया। उसके नीचे लिखना ए म्यू जी का वैल्यू कितना दिया गया 3/2, देखो 3/2 इज इक्वल टू
होगा इज इक्वल टू 6000 अपॉन में, देखो 6000 अपॉन में 6600, सॉरी 6600 है, 6600 अपॉन में लैम्डा डैश हो गया। लैम्डा डैश के ना ब्रैकेट में लिखना जो बोले लिखो, उसी में लिखना, सेकंड लाइन में लिखना। समझ में आ रहा अभी क्या बोले हैं? म्यू बराबर क्या लिखो, ए म्यू जी बराबर क्या लिखो, लैम्डा अपॉन में क्या लैम्डा डैश। ए म्यू जी का वैल्यू कितना दिया गया था 3/2 इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू कितना हमारे पास 6600 अपॉन में लैम्डा डैश, नॉर्मल रखना, उसके ब्रैकेट में लिखना, लैम्डा डैश के ब्रैकेट में लिखना, लिखो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, लिखो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास हो गया। अब क्या वहां से लैम्डा डैश की वैल्यू निकाल सकते हो? निकालो, अब तो आ जाना चाहिए यार। एंगस्ट्रॉम कर लेना, ए पे नॉट है ना, एंगस्ट्रॉम। कोई डाउट यार? 3 सवाल तुम देखे किसके भी आप पे था जो हम ऑलरेडी करवा रखे इसके पहले क्लासेस में, तो यही था, खत्म होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल एक कौन सा था यार, 4th, चलो लास्ट एक एग्जांपल है, वो भी डिस्कस करके छोड़ते हैं। पेज नंबर 96 निकालो। बाप रे मायरे मत करो, जल्दी करो। पेज नंबर 96 निकालो। कहते ना जाके सो जाना भाई, पढ़ तो लियो। अब क्या रो रहे हो, जल्दी करो। पेज नंबर 96 निकालो और दिख रहा होगा एक एग्जांपल नंबर 4 है। देखो सभी लोग, 3 डायग्राम करके दिया ना, ए बी और सी दिया ना, ए बी और सी। चलो ए बी और सी का डायग्राम जो दिया गया खुद जरा देखो, उसको बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? और बनाओ, अगर बना सकते तो बनाओ। और एक बार डायग्राम उसका दे रखा, ऑलरेडी आंसर दिया गया है, वही करे, एक बार देखो बना सकते हो तो ठीक है, जल्दी देखो।